हेलो दोस्तों, बहुत ही डरावनी खबर है एकेटीयू यूएफएम को लेकर। आपको पता है कि एकेटीयू का एग्ज़ाम सर तो उसमें 29 छात्रों का यूएफएम लग चुका है। तो उसमें जो मेन वजह क्या है, मेन दोस्तों जहां यूएफएम लगने की जहां तक वजहें हैं, मैंने पूरा काउंट डाउन किया है, मैंने उसको नोट किया है। तो 6 बड़ी वजह है जिससे यूएफएम लगता है। और चीटिंग अगर कर रहे हो ना तो कुछ उसका ट्रिक यूज़ करो, तब करो, वरना फिर क्योंकि मैं आपको वही बताऊंगा जो छात्र कह रहे हैं, बाकी मेरा काम नहीं प्रमोट करना, ठीक है। और दूसरी चीज़, यूएफएम क्यों लगता है तो सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना देरी के। मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा यूएफएम लगने के बाद क्या होता है, और ये भी बताऊंगा यूएफएम लगने के बाद कैसे क्या करना है आपको। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा दे रहा हूँ। मैंने इसके पहले बता दिया कि यहाँ पे एकेटीयू का जो रिजल्ट है, यहाँ पे आपका लिख के आ जाता है रिमार्क्स योर रिजल्ट स्टॉप ड्यू टू द एआई प्रोक्टर इंस्पेक्ट, यानी अगेंस्ट यू। आप कहने का मतलब ये है कि एकेटीयू के आपने रूल के खिलाफ किया है, रूल के अगेंस्ट आपने किया, तो प्रोक्टर के रूल या तो एआई का रूल, दोनों का अलग अलग रूल है। तो उसके अगेंस्ट अगर आप कुछ करते हैं तो आपका यूएफएम लग जाएगा। और यूएफएम लगने के बाद देखिए, अब आपके मन में डाउट होता होगा कि यूएफएम अगर लग गया तो उसके बाद होता क्या है, यूएफएम से क्या पूरा जो है साल बर्बाद हो जाता है, या फिर यूएफएम के बाद कोई चांस नहीं बचता है। तो नहीं दोस्तों, यूएफएम के बाद चांस भी बचता है। मैं अभी आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा लेकिन लास्ट में। तो यूएफएम लगने के बाद जो है आपका रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बाकी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पहले मैं पूरी अपडेट बताता हूँ यूएफएम क्यों लगती है, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए यूएफएम लगने की जहाँ तक मैंने 4 से 5 वजह बताई थी, उसमें से देखिए मेन वजह क्या क्या है। पहले तो आपका ये होता है, अगर आप एक्सटर्नल अपनी स्क्रीन को जो है क्या करते हैं, रेफर एक्सटर्नल सोर्स, यानी अगर आप अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं या फिर जो है स्क्रीन को आप स्प्लिट करते हैं, स्क्रीन को कट करते हैं, तो उससे आपका यूएफएम लगना तय है। दूसरा, अगर आपके कैमरे में एक से ज़्यादा फेस आता है तो वो यूएफएम लगना तय है। अब कई सारे छात्र कहे सर मेरे भाई आया था, मेरी बहन आई थी, मेरी सिस्टर आई थी, तो यार कोई भी आए, अगर आपका कैमरे में कोई आ गया आपके अलावा, तो अगर आप स्पष्टीकरण दे दिए हो, यानी आप स्पष्टीकरण अगर आप स्पष्ट रूप से समझा दिए हो प्रोक्टर को, तो हो सकता है आपका बच जाए। लेकिन आप मान के चलो 75% आप जो है यूएफएम के घेरे में आ जाते हो। कितना? 75% आप यूएफएम के घेरे में आ जाते हो अगर आपका जो है कैमरे में कोई और आ जाता है। और दूसरी चीज़, अगर मैं आपको बता दूं कि इन केस मोर देन 25 नोटिफिकेशन या वार्निंग आपकी आ जाती है ना, तब भी आपका यूएफएम, यानी अगर आपकी 25 वार्निंग आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 25 से ज़्यादा जहाँ से बढ़ते हो, 25 से ज़्यादा अगर आप बढ़ गए, 25 से ज़्यादा, तो आपका यूएफएम के घेरे में आ जाते हो। यानी मोर देन जो है 25 वार्निंग अगर आती है तो आप यूएफएम के अंडर में आ जाते हो, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ लास्ट में बताऊंगा, परेशान ना होना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रोक्टर के साथ, यानी आपका जो एग्जामिनर है, आप उसके साथ अच्छे से चैट नहीं कर रहे हो, आप उसको जो है कुछ उल्टा पलटा बोल रहे हो, तब भी आपका जो है यूएफएम प्रोक्टर लगा सकता है। और दूसरा केस, और उसके बाद लास्ट वाला जो है पॉइंट, कि अगर आप अपना एग्ज़ाम किसी और, यानी एक पेपर आपका है लेकिन आप किसी और का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर कोई और बंदा आपका एग्ज़ाम दे रहा है, तो इसमें भी यूएफएम लगने के चांसेस होते हैं। और उसके अलावा मैं बता दूँ, जहाँ तक मेन प्रॉब्लम यूएफएम लगने की, ये तो एकेटीयू की तरफ से जो रूल है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या रूल जो छात्रों ने बताया क्या क्या होता है। नंबर 1 होता है आपका लाइट। अगर आप जो है लाइट की आपकी प्रॉब्लम जैसे कम हो रही, ज़्यादा हो रही, आ रही जा रही, तो उससे यूएफएम लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरी, इससे वार्निंग आएगी, उसके बाद वार्निंग आने के बाद यूएफएम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोक्टर समझेगा कि आप उसमें कुछ छेड़खानी कर रहे हो। और दूसरी बात, आप कैमरा, अगर आपका कैमरा ब्लर्ड दिख रहा है ना, तो फिर यूएफएम लगने के चांसेस हैं। या फिर आपके कैमरे में एक से ज़्यादा बंदे आ जाते हैं, 2 बंदे 3 बंदे, तो फिर आपका यूएफएम लगने का तय है। और तीसरी चीज़, अगर आपका मोबाइल वगैरह कुछ दिख गया तो भी आपका प्रोक्टर चाहेगा यूएफएम लगा देगा। लेकिन अब आप सोचते होंगे, मैंने ये जो बातें कही है ना, ये गारंटी नहीं है कि यूएफएम लगेगा। ये केवल यूएफएम के सीरीज़ में आते हो, यानी ये यूएफएम के अंडर में आता है। बट इसके बाद आपसे एक बार स्पष्टीकरण पूछता है एकेटीयू। अगर आपका यूएफएम लग भी जाता है तब भी आपसे स्पष्टीकरण पूछता है एकेटीयू, करता है कि आप सही से कर रहे थे या फिर कोई इशू। तो अगर आप समझा देते हो एकेटीयू को, तो उसमें आपका क्या होगा, यूएफएम हटा के आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और उसके अलावा मैं बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे जो रिजल्ट हो जाता है, अगर आपका यूएफएम लगता है ना, तो इस तरीके से पॉपअप। क्या आपको एजुकेशन में कोई डाउट है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई बोर्ड, जेईई, नीट जो आपको समझ में नहीं आता, तो फिर उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप्स। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए बेस्ट और सुनहरा अवसर है फिलो ऐप के, जो 3 स्टेप में आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जाना है और फिर आपको प्ले स्टोर में जाकर सर्च करिए और डाउनलोड करिए फिलो ऐप। उसके बाद उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना साइन अप करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से कंटिन्यू पे आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल में या फिर गैलरी से कोई आपको एक पिक्चर यानी कि फ़ोटो लेना है क्वेश्चन का, या फिर आपको डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, और भी आपको उसका आंसर 60 सेकंड के अंदर आपको एक्सपर्ट आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो, तो 10% डिस्काउंट पाने के लिए हमारा रेफरल कोड ITR001 यूज़ करिए और 10% डिस्काउंट पाइए ITR001।
शो हो के आता है और रिजल्ट स्टेटस में या तो यूएफएम लिख के आएगा यहाँ पे। और उसके बाद आपको क्या करना है, एकेटीयू को वेरीफाई करना है। इस बार एकेटीयू ने 29 छात्रों का यूएफएम लगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो यहाँ पे दिया है 29 छात्रों का आपको जो है क्या लगा है, यूएफएम लगा है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि 29 अनुचित साधन के प्रयोग के माध्यम से जो है क्या लगा, उनका यूएफएम लगा है। तो आप चाहे पॉलिटेक्निक के छात्र, चाहे एकेटीयू के छात्र, आपका एग्जाम्स हो रहा होगा, तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि जो मैंने बताया सारी 5 चीज़ें, उनसे बचना है। और अगर आप चीटिंग फीटिंग कर रहे हो ना, तो इस तरीके से करो, जो टेप अपना जो है नीचे करो, कैमरे में नहीं कुछ आना चाहिए। बाकी वॉइस आपके जो है डिटेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी आपको वॉइस नहीं करनी है, कैमरे में कोई नहीं है ना, लाइट सही से रखना है। बाकी आप करो ना करो आपकी मर्जी, मेरा काम नहीं प्रमोट करना, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ तक कि 29 छात्रों का तो लग गया है, तो इसलिए आप सावधान हो जाइए। क्यों लगता है, 5 वजह बता चुका हूँ, 6 वजह, और यूएफएम लगने की 6 बड़ी वजह। बाकी चीटिंग करो तो कैसे करो, वहाँ से आप सर्च करो, जो भी करो, लेकिन आपका लैपटॉप में या फिर उसका जहाँ एग्ज़ाम दे रहे हो ना, कैमरे के सामने कुछ नहीं आना चाहिए। बाकी मैं आपको एक प्रोफार्मा दिखाऊंगा, तो वो आपको अभी थोड़ा वेट कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको लिखना है एकेटीयू को और क्या लिखना है एप्लीकेशन, आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट करना, मैसेज करना, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो बना दूँ। और कई सारे छात्रों, देखो इस तरीके बता दूँ, कई सारे छात्रों ने पूछा था सर स्पष्टीकरण कैसे देना है, एप्लीकेशन में क्या लिखना है। तो दोस्तों आपका यूएफएम अगर लग भी गया है रिजल्ट में ना, तो आप परेशान ना होना, लेकिन अभी जिनका एग्जाम हो रहा है तो आप सावधान हो जाए, ताकि आपका यूएफएम ना लगे, क्योंकि कई सारे छात्रों का यूएफएम लग के आ रहा है। तो इसलिए 5-6 वजह हैं। बाकी आपको कोई डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। यूएफएम कैसे आपका जो है अगर लग गया तो आपको 25 तक का एकेटीयू ने चांस दिया है, अपना जो है अपना पक्ष रख सकते हो एकेटीयू को। और बाकी अगर आप अच्छे से रखोगे तो आप यूएफएम हट जाएगा। आई होप आप लोगों का यूएफएम नहीं लगेगा, आई होप आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आया होगा। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों का बैक आया कि यूएफएम आया, ज़रूर कमेंट करिए। अगर यूट्यूब पे नहीं कर सकते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल बता सकते हो, आपकी जो भी जानकारी उसको मैं हाइड रखूँगा, आप लोग कहोगे तो उसको छुपा के रखी जाएगी, कोई उसका इशू नहीं, ठीक है। बाकी मेरा दोस्तों दूसरा भी चैनल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, क्योंकि इस चैनल पर स्ट्राइक पड़ी है, तो वहाँ पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो। ब्राइट ब्रेन 786 उस चैनल का नाम है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बाकी आप कमेंट करो, फीडबैक दो, आपका एग्जाम कैसा हुआ, रिजल्ट कैसा आया।